तो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो एक टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नोटपैड। ओके। तो नोटपैड जो है वो हम यूज़ करेंगे आज, उसको सीखेंगे कैसे उसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है, या कह सकते हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बेसिक से जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं या फिर कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सभी के घर में नोट पैड्स होते हैं ना, तो आप उन्हें यूज़ करने लगते हैं किसी। फॉर एग्जांपल, आपको कोई तुरंत ही कोई काम आ गया है जिसे आप नोट करना चाहते हैं, तो आप कहाँ नोट करेंगे? तो आप एक नोट पैड लेते हैं जिसमें नोट कर लेते हैं उन चीज़ों को। उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक नोट पैड होता है जिसे हम यूज़ करना सीखेंगे आज, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये जो लेक्चर होगा वो पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है, इन स्लाइड्स को पहले समझाऊंगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे और वहाँ पे नोटपैड को आराम से यूज़ करके देखेंगे, और साथ के साथ उसके जितने भी फंक्शंस होंगे उन सभी फंक्शंस को हम करेंगे। तो ये सब हम आज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटपैड। तो जब आप इसके ही थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे क्या है, तो देखिए, नोटपैड जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, ठीक है, एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको मिलता है। विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको ये मिलेगा। और साथ के साथ ये जो क्या है, अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम डेट इनेबल कंप्यूटर यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एक सिंपल से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं उन सभी के लिए हम ये यूज होता है। इट्स फर्स्ट रिलीज एज अ माउस बेस्ड, और ये माउस बेस पहले फर्स्ट वाइड जब ये हुआ था तो एक माउस बेस था, और वो कब हुआ, किस में हुआ था आप देखेंगे तो MS डॉस में, और वो भी कब, 1983 में। ओके। तो इसके फिर जितने भी वर्जन्स हैं हमारे जितने विंडोज़ हैं, तो उन सभी के विंडोज़ के वर्जन्स में आपको नोटपैड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोटपैड उसके बाद देखेंगे तो अब नोटपैड अलाउ यू टू क्रिएट, ओपन और रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट फाइल जितने भी होंगी टेक्स्ट फाइल्स, आप उन सभी को रीड कर सकते हैं, साथ के साथ उन्हें ओपन करके उसे कर सकते हैं, और साथ के साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। बट इन केस आपकी उन फाइल्स में या फिर आपको कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग करनी है, तब ये आपके लिए नहीं है। बिकॉज उस टाइम पर ये जो नोटपैड है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ डिज़ाइन ही हुआ है एक प्लेन और सिंपल डॉक्यूमेंट्स फाइल क्रिएट करने के लिए। ओके। तो ना तो वो ओपन होगी, मतलब आप ना तो उसे रीड कर सकते हैं और ना ही आप इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फीचर्स क्या है इस नोटपैड की। तो नोटपैड, अगर हम विंडो 10 में बात करें तो विंडो 10 में हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि शायद मेरे जो डेस्कटॉप है तो इसमें विंडो 10 ही है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए हम विंडो 10 की। सो शॉर्टकट टू डिलीट प्रीवियस टाइप वर्ड्स। ठीक है, मतलब शॉर्टकट्स हैं इसमें जो हम प्रीवियसली हमारे जो टाइप हो चुके हैं उन सभी के लिए। देन स्टेटस बार है इसमें, पहले जो था वो स्टेटस बार हमें देखने को बहुत ही रेयर में दिखता था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे देन रैप अराउंड के साथ में है। उसके बाद आपको टेक्स्ट जो है वो जूमिंग कर सकते हैं, जूम या फिर आउट। साथ के साथ सर्च टेक्स्ट विद बीइंग इन नोटपैड। मतलब बीइंग क्या है, बीइंग एक साइट है जिसपे लोग सर्च इंजन है जहाँ पे आप मतलब सर्च कर सकते हैं नोटपैड के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे उसके थोड़ा डिटेल में जो है वो डिटेल में है। शॉर्टकट टू डिलीट प्रीवियस टाइप वर्ड, फर्स्टली यू कैन यूज अ सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल एंड बैक स्पेस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपने प्रीवियसली मतलब जो डिलीट करना है आपको वो डिलीट हो जाएगा प्रीवियस वर्ड्स। ठीक है। देन उसके बाद स्टेटस बार, इट इज़ विजिबल अ बॉटम ऑफ स्क्रीन पैड एंड डिस्प्ले द स्क्रीन लाइन। ठीक है, एंडिंग लाइन सॉरी, ऑफ टेक्स्ट फाइल इन यूज़। ठीक है, मतलब साथ के साथ क्या होगा कि अगर जब आप इन चीज़ों को मतलब नोटपैड आपके पास जब सामने होगा तो इसके बॉटम में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि स्टेटस बार क्या है, तभी आप उसे रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। तो बॉटम में जो होगा एक, वहाँ पे आपको इन सभी के बारे में एक आप जितना भी काम करेंगे उस सभी का स्टेटस वहाँ पे दिखाई देगा। उसी से आपका रैप अराउंड जो है वो, देन उसके बाद टेक्स्ट को जूमिंग करने का ये वाला फंक्शन, देन उसके बाद सर्च विद, ये जो कि विंडो 10 में भी आया है। ओके। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि सिर्फ थ्योरी का। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम
नोटपैड का जो है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सीधे क्या करना है, यहाँ पे आना है अपने इस स्क्रीन पे, यहाँ पे नीचे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आकर के आपको सिर्फ और सिर्फ नोटपैड डालना है, और नोटपैड जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे, वैसे ही आपको ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका नोटपैड, जो कि आपको यहाँ देखने को दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब आपको यहाँ पे ये पूरा मैं स्लाइड में पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये सारी चीज़ें शो करूँगा कि कौन कौन से किसको हम क्या क्या बोलते हैं। इसमें आप सबको पहले फंक्शन से सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे इसमें, तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको कहते हैं हम मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार मतलब क्या है कि आपके जितने भी फंक्शंस जो आप देखेंगे इसमें यूज़ करने के लिए, जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसी मेन्यू बार में होती हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या फाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, देन एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये आपका टाइटल बार, सॉरी मेन्यू बार। ओके, देन उसके बाद सबसे ऊपर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, ये जो आपको शो हो रहा है, इसको कहते हैं हम टाइटल बार। ओके, जहाँ पे आप अपना फाइल, इसमें जो भी आप बनाएंगे डॉक्यूमेंट, उसका नाम लिख सकते हैं, उसको एक टाइटल दे सकते हैं, वो टाइटल आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, देन उसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप ये देखें, ये सॉरी, तो ये आपको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, देन ये आपका क्लोज बटन। ओके, देन उसके बाद जब आप बात करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट और बॉडी है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें वर्क करेंगे, जितनी भी आप चीज़ें वो लिखेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये वाला आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं हम स्क्रॉल बार। इससे स्क्रॉल बार कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे एक कर्सर सा दिखाई देगा, एक स्क्रॉल दिखेगा, आप उसको नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल बार नीचे, स्क्रॉल बार जब आप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे की भी ऊपर आप इसे नेविगेट कर सकते हैं आपने जो। देन उसके बाद जब हम बात करेंगे तो आप ये वाला देखिए, ये जो सबसे नीचे आपको ये जो दिख रहा है लाइन, ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं हमारा बॉर्डर। ठीक है, और स्टेटस जो आपको दिखेगा, स्टेटस बार जो है वो भी यही है, आप यहीं पे आपको जो चीज़ें वो आपको सारी चीज़ें यहीं दिखेंगी। जैसे ये आप देख सकते हैं कितना 100%, अभी जूम इन पे आप देख रहे हैं 100% है। देन लाइन, कॉलम, वो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको इंट्रोडक्शन कि आप क्या क्या होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर की जो फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो हमारा मेन्यू बार है, इसको हम पूरा स्टडी करेंगे। तो मेन्यू बार में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन, सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपको बॉडी है, आप यहाँ पे कुछ भी है वो आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस बॉडी में आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड ट्यूटोरियल बाय रोशन साकी। ओके, ये तो आप देख सकते हैं, आप ये जो है आपने यहाँ पे कर लिया है। देन उसके बाद आप चाहें तो इससे जो भी होगा, अब आप ये है आपको अभी एकदम प्लेन टेक्स्ट आप देख रहे हैं, इस पर आप कोई एडिटिंग जो होगा वो सिर्फ ये होंगी कि आपके ऊपर इसे कोई आप स्पेशल फॉर्मेट नहीं कर सकते, या इसका कोई फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते। ये जैसा है एकदम प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर आप देखेंगे तो एकदम प्लेन टेक्स्ट है। आप देखें चाहें तो ये देखिए, बिल्कुल एकदम प्लेन नॉर्मल जो दिखता है वही। देन अभी आप जितने भी आपने इंट्रोडक्शन था वो, अब हम बात करेंगे इसके मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में क्या क्या फंक्शंस है उसकी, तो सबसे पहले आपका जो है वो है न्यू, मतलब एक न्यू, अगर आपको नोटपैड ओपन करना है फिर से, फॉर एग्जांपल अभी तो आप किसी पर वर्क कर रहे हैं, बट इसके बाद आपको एक न्यू चाहिए, तो आप उसे कंट्रोल एन की हेल्प से कर सकते हैं। साथ के साथ चाहें तो आप यहाँ से भी इसे क्लिक करके एक न्यू नोटपैड ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इससे क्या होगा, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, ये आपके सामने एक नया विंडो में, मतलब एक नई विंडो में आपको एक नोटपैड शो करेगा। देन उसके बाद आपका है ओपन, अगर आपने कोई प्रीवियसली कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं अपने इस नोटपैड में, तो आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव,
इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और सेव एज करने के लिए, तो सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, आप उसे बार बार सेव करते रहेंगे तो वो एक फाइल है जिसे आप सेव कर लिए। बट सेव एज का मतलब है कि आप इसी फाइल को या किसी भी फाइल को किसी और प्लेस या किसी और लोकेशन या किसी और नए नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उसे आप जब सेव करते हैं तो वो एज अ सेव एज यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका ये है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप जो है वो आपका आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लेटर्स जो है आप साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस पेपर साइज़ में आपको वो चाहिए। तो पेज का जो साइज आते हैं ना, आप देखते हैं आपके सामने जो आते हैं, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, B4 B5, तो एक्सक्लूसिव लीगल, तो ये जितने भी हैं तो ये मैंने लेटर वाले पे कर रखा है। देन उसके बाद पोर्ट्रेट है या फिर आपको लैंडस्केप चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देन मार्जिन वगैरह क्या कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट का, तो वो आप कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या देख रहे हैं आप, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं साइड साइड में, ये लेफ्ट से कितना चाहिए, नीचे से कितना चाहिए, टॉप बॉटम, ये सभी आप चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। देन एडर और फुटर में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ रोशन साक्य अपना नाम, और फुटर में डाल देते हैं पेज 1। तो जैसे मैं यहाँ डाल दे सकते हैं, ठीक है। देन ओके पे अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको सेव हो जाएगा उसी तरह। देन कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो जाएगा, और अगर एग्जिट करेंगे तो आप इस नोटपैड से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। देन बात करते हैं हमारे एडिट के ऑप्शन में, देखते हैं मेन्यू में क्या है। तो एडिट भी आप देखेंगे सबसे पहले आपका अंडू। तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको ये सारी जो शॉर्टकट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी शॉर्टकट्स मैंने आपको सिखा रखे हैं पहले। एक शॉर्टकट की वीडियो मैंने इसीलिए सबसे पहले बनाई थी ताकि आप उन चीज़ों को सीखें, ताकि आप यहाँ पे जब पढ़ने आएंगे तो रिलेट कर पाएंगे। तो अंडू के लिए, देन कट कॉपी पेस्ट डिलीट, तो ये जितने भी आप फंक्शंस देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे फंक्शंस जो है वो हम इसमें अपने इस नोटपैड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच, गो टू पे है, या फिर सर्च करना है किसी चीज़ को। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गूगल, ठीक है। अब मैंने गूगल लिखा, अब मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबा दिया। अब देखो क्या हुआ, ये मेरे को एक बीइंग जो मैंने बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट बीइंग जो सर्च इंजन है, वो मेरे को यहाँ ले गया। और देखिए मैंने क्या टाइप किया था, गूगल। तो देखिए इसने क्या किया, वो यहाँ पर भी गूगल ही लेके आ गया। देख रहे हैं आप, गूगल सर्च किया उसने, और गूगल के उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को उसने रिजल्ट शो कर दिए, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ अपना रोशन कुमार साक्य, क्या लिख किया ये, अब इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, और उसको किया मैंने सिलेक्ट, देन कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जो है वो शॉर्टकट की है हमारे नोटपैड में फॉर बीइंग। आप बीइंग को अगर ओपन करना चाहते हैं और वो उससे कुछ सर्च करना चाहते हैं सर्च इंजन में, तो वो, तो ये देखिए कंप्यूटर सर्च किया मैंने, तो देखिए कंप्यूटर का मेरे पास यहाँ सारा जितना भी आना था वो सारा का सारा मेरा रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर F5 दबाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने F5 दबाया, यहाँ पे मेरे को टाइम और डेट यहाँ पे लिख के दिखा दी जो मेरे इसमें था। अब ये देखिए मैं फिर से दबाता हूँ, वही डेट एंड टाइम जो है वो मेरे को यहाँ शो कर दे रहा है मेरा पूरा यहीं पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। देन उसके बाद फॉर्मेट की बात करें तो वर्ड रैप का है, ये देखिए मैंने इसको इसको किया, और उसके बाद वर्ड रैप पे कर देता हूँ, कंट्रोल ए, देन वर्ड रैप, ये देखिए। तो इसी तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ करें। और देन आपका ऊपर फॉन्ट है, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है इसका, तो आप देखते हैं क्या फॉन्ट आते हैं सामने, ये देखिए फॉर्मेट फॉन्ट कौन कौन से आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, और फॉन्ट का साइज, ये सब चीज़ें कस्टम कर सकते हैं आप यहाँ से। देन उसके बाद व्यू स्टेटस बार, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देखिए नीचे जो मेरा स्टेटस बार अभी दिख रहा था वो हट गया है। मैं अगर फिर से क्लिक करता हूँ तो स्टेटस बार मेरे को शो होने लग गया है, देखिए ये रहा, है ना। तो स्टेटस बार, और जूम का अगर मैं करता हूँ तो देखिए जूम इन आउट, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस
और ये जो माइनस है ये इन्हें अगर दबाता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे को दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल प्लस दबाया तो देखिए जूम कर दिया। अब ये देखिए जैसे जैसे मैं माइनस दबाते जा रहा हूँ ये मेरा उसको जूम आउट बिल्कुल मतलब जूम इन कर मतलब आउट करते जा रहा है, बहुत छोटा करते रहे। अब उसके अकॉर्डिंग ये कर रहा है। और जैसे ही मैं कंट्रोल और ज़ीरो दबाऊंगा ये मेरे एज अ डिफ़ॉल्ट जो इसमें है वो मेरे को आ जाएगा। देन उसके बाद हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फॉर एग्जांपल सर्च करना चाहते हैं आप, तो आप जैसे इसे व्यू हेल्प पे करेंगे तो ये आपको एक न्यू साइट पे लेके जाएगा जिसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। देन उसके बाद फीडबैक देना है तो आप, और याद रखिएगा ये दोनों ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन होने पे आपको शो होंगे। और ये जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो विंडोज़ की जो माइक्रोसॉफ्ट की जो वो है वेबसाइट उसी पे आपको ले जाएगा, वहाँ आपको शो कर देगा। और ये है अबाउट विंडो, आप देख सकते हैं जो विंडो 10 जो मेरे इस डेस्कटॉप में है वही है। उसके बाद यहाँ पे इन चीज़ों को सारी दिखा रहा है। ओके, तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आज ये जो नोटपैड का जो पूरा था वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप इसको अपने घर में देखिए और कंप्लीट करिए कि आप कितने टाइम पे इसको एक अच्छा फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा लेटर बनाइए या फिर कोई क्लीन टेक्स्ट जो है आप करके इसे देखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।